हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, कुछ बात होंगे, चटपट होंगे। तो बात करेंगे आज ड्रामा सीरियल खई के सेकंड लास्ट एपिसोड के बारे में। और आज मैं आपको बताऊंगा कि ड्रामा सीरियल खई जो है उसके अगले आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है, और पता लगाएंगे कि वाकई क्या बादल खान पकड़ा जाएगा या फिर इसके पीछे जमदे की कोई चाल है। तो मेरे साथ जुड़ी रहेगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। और जो लोग मेरे साथ नहीं जुड़े हुए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेने के बेल आइकन क्लिक कर ले ताकि आने वाली वीडियो बर वक्त आपको मिल सके। तो बिना वक्त जाए की चलते हैं वीडियो की तरह। जी तो गाइस, लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह से मोबाइल भी बरलास खान के पास था बादल का, और उसके पास कुछ पता नहीं चला। लेकिन अब जमदे जो है वो फुल, जिसे कहते हैं कि परेशानी के आलम में है कि अब उसका बादल के साथ राबता कैसे होगा। असल बात तो ये है। लेकिन अब क्या है कि कहानी में ट्विस्ट ये आया है कि जमदे को मालूम पड़ गया कि बादल खान जिंदा है, और जिसको वो लेकर आए हैं वो चंदौल है, कोई और है। तो अब कहानी में ट्विस्ट ये आया कि अब जमदे ने ये प्लान कर लिया कि वो किसी ना किसी तरीके से बादल खान तक ये बात पहुंचाए कि अब उसके पास वक्त नहीं है, और वो घर के कोई भी हालत वो घर के बारे में कुछ भी नहीं बता सकती, क्योंकि उस पर पैरा लग चुका है और हर बंदे की नजर उसी पर है। तो क्या है कि कहानी में बहुत ट्विस्ट आएगा, और अगले आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि किस तरह से जो दुर्राब खान है वो बीमारी की हालत में है, और क्या करेगा कि वो उसको बार बार एक चीज, एक ख्वाब में उसके ख्वाब में उसके बेटे आकर उसको तंग करते हैं कि तुमने हमारे लिए कुछ ना किया, तुमने हमारे जो दुश्मन है उसको नहीं मारा, बदला नहीं लिया। तो अब वो क्या करेगा, वो ऑर्डर कर देता है। लास्ट एपिसोड में आपने अगर लास्ट सीन में देखा हो तो वो बुलाता है अपने मुलाजिम को और कहता है कि जो चंदौल खान है उसको हवेली में लेके चलो, वहीं पर जाके हम इसका बदला लेंगे। अब कहानी में ट्विस्ट क्या आएगा कि वो उसको ले जाएंगे बाहर शहर में, हवेली में खड़ा किया होगा, और उससे बुलवाएंगे कि बताओ बादल खान कहाँ है। लेकिन वो नहीं बताएगा, उसको जोदोकोप किया जाएगा, उसको मारा जाएगा, पीटा जाएगा, उसको यहां तक के टॉर्चर किया जाएगा, टांग में, बाजू में, कहीं भी गोली मार दी जाएगी, लेकिन वो नहीं बताएगा। और एंड ऑफ द स्टोरी क्या होगा कि वो कुछ ऐसी बात करेगा कि वहां पर बरलास खान भी खड़ा होगा और चन्नार खान भी खड़ा होगा, और वो दोनों उसके सीने में गोलियां उतार देंगे। अब चंदौल खान तो मर गया। अब कहानी में ट्विस्ट क्या है कि अब उनको बादल खान का पता चले तो कैसे चले। बादल के दोस्त ने उसको मोबाइल दिया कि ये तुम जमदे से पूछो कि आखिर मामला क्या है, और पैसे भी कुछ रख लो। अब क्या है कि बादल खान किसी न किसी तरीके से जमदे को कॉल करता है और उसकी बात हो जाती है। या हो सकता है कि उसका मोबाइल, जो बादल खान का मोबाइल है, वो जमदे के हाथ लग जाए, या हो सकता है कि वो उसी मोबाइल से बात करे। अच्छा, अब जब वो बात कर रही होगी तो बादल खान कहेगा कि देखो अब हमारे पास वक्त कम है, मुझे अगली सिचुएशन बताओ कि आगे अब क्या करना है। तो वहां पर जमदे कहेगी कि देखो तुम वक्त कम की बात करती हो, लेकिन हमारे पास तो अब वक्त बचा ही नहीं है। वो सारी बात बताएगी कि मेरे पर किस तरह से लोगों इन्होंने एक पैरे लगा रखे हैं, और मेरी छानबीन हो रही है, और मैं अब मजीद तुम्हें और कुछ अब मेरे पास इतना वक्त नहीं रहा, अब वक्त हमारा ख़त्म हो चुका है, और मज़ीद इसको डिले करने का, लंबा करने का। अब यही बातें हो रही होंगी तो पीछे से अचानक से बरीरा आ जाती है। अब बरीरा आकर क्वेश्चन मार्क ये कि क्या उसकी बातें सुननी उसने या फिर नहीं सुनी। जहां तक मुझे लगता है वो उसकी बातें नहीं सुनेगी, या वो कुछ पूछेगी भी तुम किससे बात कर रहे, तो वो कहेगी कि देखो मैं अपनी माँ से बात कर रही थी। और मैं आपको एक बात और भी बताऊं कि बरीरा भी इस खानदान की डसी हुई है। हो सकता है कि बरीरा के खानदान के लोगों को भी मार के बरीरा को इसी तरह से लाया गया हो जिस तरह से जमदे को लाया गया, और बरीरा जमदे का साथ देगी। ये मैं आपको एक ऐसी प्रेडिक्शन बता रहा हूं जो शायद अभी तक किसी ने नहीं मालूम, तो अभी तक किसी ने नहीं बात की होगी इस पर, लेकिन मैं आपको पहले से बता रहा हूं कि बरीरा जमदे का साथ देगी, और बरीरा को मालूम होगा, लेकिन वो
जाने अनजान बन जाएगी और उसे कहेगी कि तुम किससे बात कर रही थी, तो जमदे कहेगी वो तो मैं अपनी माँ से बात कर रही थी, तो तुम ये कह रही थी कि वक्त की कम नहीं है। तो वो इस तरह से बात को टाल मटोल करेगी जमदे, और बरेला कहेगी ठीक है तुम्हारी बात सही होगी। हालांकि बरेला को सारा मालूम पड़ गया है कि असल बात कहानी क्या है। खैर, अब उसके बाद क्या है कि अब कहानी में ट्विस्ट क्या आएगा कि मैं आपको यही बता दूं, फोन पर हो सकता है कि फोन पर बाद में, यानी कि इस कहानी के बरेला और जमदे के सीन के बाद में फिर से कॉल में बात हो और उसे क्या कहते हैं कि जमदे बोले बादल को कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूं, मैं तुम्हारे पास मिलने आई हूं और हम मिल के बात करते हैं कहानी में। और अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा लास्ट एपिसोड में ले चलो तो बादल अपने दोस्त को कहता है, मैं उसका नाम भूल गया हूं, वो उसे कहता है कि तुम जाओ उसके घर में, चिनार खान घर में, और उसे बता दो कि मैंने बादल को कहीं देखा है। अब इस कहानी के पीछे बहुत ज्यादा ट्विस्ट आ गए हैं कि यानी कि वो अपने दोस्त को वहां पर भेज के ऐसा क्यों कर रहा है। बेसिकली वो इसीलिए कर रहा है कि किसी तरह से बरलास और चिनार खान को घर से बाहर निकाल सके और उनको मार सके। तो अब दूसरी तरफ जमदे एक नया ट्विस्ट ले आती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूं। तो वो फिर अब क्या है कि उसके साथ प्लान करती है कि ठीक है कि हम फलां दरबार पर जहां पहले मिले थे वहीं पर आके हम मुलाकात करेंगे। अब उसके बाद यहां पर मैं समझता हूं कि बादल खुद कहेगा जमदे को, हो सकता है यहां पर यह भी हो सकता है कि बादल खुद कहे जमदे को कि किसी तरह से चिनार खान को भी वहां पर लेकर आओ, और यह भी हो सकता है कि ऐसा ना हो, क्योंकि अगले एपिसोड में ये चीज अगर आप टीजर में देखें तो दिखाया गया किस तरह से जो चिनार खान वो परेशान खड़ा हुआ है, तो वहां पर जो जमदे है वो उसे कहती है कि आप ऐसी कशमकश में क्यों हैं, ऐसा क्या वजह है। तो वहां पर वो कहता है कि तुम्हारे बादल ने हमारा जीना आराम कर रखा है, हमारा सुकून बर्बाद कर दी है। तो वो कहती है कि मेरा बादल मेरा नहीं है, मेरे तो आप हैं। तो अब ये देखो ना किस तरह से वो सियासत खेल रही है और उसको अपना बनाने की कोशिश कर रही है। तो ये भी कह देती है कि देखिए अगर आप चाहें तो बादल को ढूंढने में मैं आपकी मदद कर सकती हूं। अब क्वेश्चन मार्क ये है, क्या जमदे ऐसा करेगी? जमदे बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेगी, बल्कि जमदे की इस बात के पीछे भी कोई चाल है, और वो चाल क्या है वो अगले एपिसोड में आपको पता चल जाएगा। लिहाजा चले मैं आपको थोड़ा आप यहीं पर मैं आपको इस कहानी के इस एपिसोड के बारे में बता दूं, और उसके बाद वो चाल क्या है उस बारे में भी बात करेंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, एंड तक देखिएगा। अच्छा, अब क्या है कि फिर क्या है कि वो कहेगा अच्छा तो वो कैसे, तो वो कहेगी कि जिस तरह से मैं कहूंगी आप वैसे वैसे करें, क्योंकि अब वो उसे ये भी बताएगी कि वो दरबार पे आता है और वो हर जुमेरात को जाता है, वहाँ पर दुआ करता है, तो आपको वो हर जुमेरात वहाँ पर मिलेगा, ये दरगाह पर। अब क्या है, ये भी हो सकता है कि वो अच्छा अब उसको लेकर उसके पास जाए। अच्छा, अब ये पूरा प्री प्लान है। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि जमदे ने ये सब कुछ उसको नहीं बताया बादल को कि मैं इस तरह से चिनार खान को साथ लेकर आ रही हूं। अब इस कहानी के पीछे क्या ट्विस्ट है, क्योंकि जमदे ने सुन लिया था दुर्राब खान के बातें सुन ली थी। उससे कहा था कि अब तुम लोग हवेली से बाहर नहीं जाओगे। अब क्या है कि चिनार खान और बरलास खान तो घर में है, और जमदे चाहती है कि मैं इन दोनों को मार के ही अपने जो बदला है घर का, जो मेरे घर वालों को मार डाला उसका, तभी मुझे सुकून आएगा। तो अब वो तो बाहर जा नहीं रहे थे, तो अब वो क्या करेगी, समझ तो गए होंगे आप कि वो अब बादल को घर में लेकर आएगी और उसके बाद एक नया प्लान करेगी। अब वो प्लान क्या होगा, चलिए उस बारे में बात कर लेते हैं। पहले जरा कहानी खत्म, लास्ट एपिसोड को डिस्कस कर लें, क्योंकि लास्ट एपिसोड में आपको बहुत सारी चीजें आपको जो है वो अगले आने वाले एपिसोड के बारे में खुल के सामने आ जाएंगी, और यही सेकंड लास्ट और लास्ट एपिसोड हो सकती है, या फिर 2 से 3 एपिसोड और मजीद होंगी और कहानी वहीं पर खत्म हो जाएगी। अच्छा, अब कहानी में और ट्विस्ट क्या आने वाले हैं कि अब जमदे बादल को नहीं बताएगी कि वो चिनार खान को भी साथ देकर आई है।
तो वो अब जब उससे मुलाकात कर लेगी, और हो भी सकता है कि वो बता दे, ये ना बताए कि चनार खान को साथ लेकर आई, पर वो ये बता दे कि अब चनार खान और बरलास घर से बाहर नहीं निकलते, तो उनको मार नहीं सकते, तो तुम्हें कोई और प्लान करना होगा। कोई इस तरह की बातें करेगी। और क्या होगा कि जो चनार खान अब अचानक चनार खान के बाद तो चल जाता है, बादल खान जमदे को बोलेगा कि ठीक है अब तुम जाओ, अब तुम जाओ। तो वो कहेगी कि मैं अब वापस जाने के लिए नहीं आई, मैं वापस गई तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। अब वो चाहती है कि वो बादल खान के साथ रहे, बादल खान उसको ले जाए, तो वो कहता है कि चलो फिर यहां से चलें। अब वो जैसे जाना चाहते हैं। अच्छा, यहां पर एक ट्विस्ट और भी है। हो सकता है कि जमदे इसी मकसद के लिए, यानी कि चनार खान के साथ निकली थी कि वो किस तरह से बादल खान के साथ चली जाए और जाकर प्लान करें कि अब किस तरह से चनार खान और बरलास को मारना है। लेकिन क्या है कि ये जो प्लान था ये चौपट हो गया, और अब चौपट हो गया तो फिर अब क्या होगा कि अचानक से चनार खान को मालूम पड़ जाता है कि किस तरह से जमदे और बादल यहीं पर हैं, और वो उनको जैसे ही वो बाहर निकलते हैं वो उनको आते हुए देख लेता है, और वहां पर वो कहेगा द एंड, अब तुम्हारा काम खत्म, अब तुम हार गए। अच्छा, अब वहां पर जमदे क्या प्लान करेगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। जमदे अचानक से बादल से हटकर खड़ी हो जाएगी चनार खान के साथ, और वो कहेगी कि ये ले आपका बादल। वो हैरान परेशान हो जाएगा कि जमदे ने ये क्या किया। बादल एकदम से शॉक्ड हो जाएगा कि जमदे ने क्या किया, कि जमदे तो मेरे साथ थी, तो वो चनार खान के साथ कैसे मिल गई। अब वो चनार खान के साथ मिलकर सच्चा होना चाहती है कि देखिए मैंने आपको कहा था ना, मैं बादल खान को ढूंढ के दिखाऊंगी, तो ये देखो मैंने बादल खान को ढूंढ लिया, अब ये लो बादल खान तुम्हारे हवाले। तो बहुत खुश होगा और जमदे को बड़ा वो प्यार देगा, और जमदे को से उसका जमदे का एतमाद उसने जीत लिया कि किस तरह से जमदे ने मेरा साथ देकर बादल खान को पकड़वा दिया। लेकिन असल कहानी क्या है, अब जमदे बादल खान को छोड़कर चनार खान के साथ जाके मिल जाएगी, और बादल खान एकदम से शॉक्ड हो जाएगा कि ये जमदे ने मुझे पकड़वा दिया, यानी मुझे ही पकड़वा दिया, मेरा साथ दे रही थी, मैं तो उसका साथ दे रहा था और इसने मुझे ही पकड़वा दिया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट क्या आएगा, असल सस्पेंस कहां छुपा हुआ है कि जमदे उस वक्त वो खुद को बचाना चाहती है, क्योंकि वो इनको मरवाना चाहती है चनार खान को और बरलास को, तो अब वो इसके साथ मिलकर इसका एतमाद जीतेगी। और चनार खान बहुत खुश होगा कि जमदे ने हमारा साथ दिया, जिस पर हम जिंदगी भर शक करते रहे, उसने हमारा साथ दिया और उसने बादल खान को पकड़वाने में हमारी मदद की। तो अब क्या है कि वो बादल खान को पकड़कर अपने घर ले जाएंगे, और आपको क्या लगता है कि उसको मार डालेंगे? नहीं नहीं नहीं, उसको अभी मारेंगे नहीं। जमदे उसको मरवाने में अभी टाइम लेगी, वो सिर्फ कहेगी अभी उसको मत मारे, अब वो कोई ना कोई प्लान करेगी। और उसके बाद क्या है कि वो उसी घर में रहकर वो बादल को छुड़वा कर इन लोगों को मरवाएगी। हो सकता है कि वो खुद ही मार डाले इन लोगों को, और इस तरह का उसका प्लान होगा, और वो सिर्फ बादल खान को घर में ले जाना चाहती होगी। यही वजह होगी कि वो बादल खान के साथ चलते चलते अचानक से वो चनार खान के साथ मिल जाएगी कि ये लो तुम्हारा दुश्मन, मैंने तुम्हारे दुश्मन को तुमसे मिलवा दिया। तो अब कहानी में बहुत ट्विस्ट आने वाले हैं, और बस एक ही दो एपिसोड में ये ड्रामा खत्म हो जाएगा। और दूसरी तरफ क्या है कि जो दुराब खान है वो अपनी मौत आप मर जाएगा, और इन दोनों को, जो चनार खान को और बरलास को, इन दोनों को बादल खान और जमदे मिलकर मारेंगे। और मैं आपको फिर बता दूं कि बरेरा इन दोनों का साथ देगी। कहानी में बहुत ट्विस्ट आने वाले हैं, और आई होप सो मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और जो लोग मेरे साथ नए जुड़े हो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लगे बेल आइकन क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो पर वक्त आपको मिल सके। मैं इस तरह से हर एपिसोड का रिव्यू लाता रहूंगा। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा, कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा कि आप मेरे साथ कितने एग्री करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हेलो गाइस, कैसे उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, कुछ बात होंगे, चटपट होंगे। तो बात करेंगे आज ड्रामा सीरियल खई के सेकंड लास्ट एपिसोड के बारे में। और आज मैं आपको बताऊंगा कि ड्रामा सीरियल खई जो है उसके अगले आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है,
और पता लगाएंगे कि वाकई क्या बादल खान पकड़ा जाएगा या फिर इसके पीछे जमदे की कोई चाल है। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा और जो लोग मेरे साथ नहीं जुड़े जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेने के बेल आइकन क्लिक कर ले ताकि आने वाली वीडियो बर वक्त आपको मिल सके। तो बिना वक्त जाए की चलते हैं वीडियो की तरह। जी तो गाइस, लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह से मोबाइल भी बरलास खान के पास था बादल का और उसके पास कुछ पता नहीं चला। लेकिन अब जमदे जो है वो फुल जिसे कहते हैं कि परेशानी के आलम में है कि अब उसका बादल के साथ राबता कैसे होगा। असल बात तो ये है। लेकिन अब क्या है कि कहानी में ट्विस्ट ये आया है कि जमदे को मालूम पड़ गया कि बादल खान जिंदा है और जिसको वो लेकर आए हैं वो चंदौल है, कोई और है। तो अब कहानी में ट्विस्ट ये आया कि अब जमदे ने ये प्लान कर लिया कि वो किसी ना किसी तरीके से बादल खान तक ये बात पहुंचाए कि अब उसके पास वक्त नहीं है और वो घर के कोई भी हालत वो घर के बारे में कुछ भी नहीं बता सकती क्योंकि उस पर पैरा लग चुका है और हर बंदे की नजर उसी पर है। तो क्या है कि कहानी में बहुत ट्विस्ट आएगा और अगले आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि किस तरह से जो दुर्राब खान है वो बीमारी की हालत में है और क्या करेगा कि वो उसको बार बार एक चीज एक ख्वाब में उसके ख्वाब में उसके बेटे आकर उसको तंग करते हैं कि तुमने हमारे लिए कुछ ना किया, तुमने हमारे जो दुश्मन है उसको नहीं मारा, बदला नहीं लिया। तो अब वो क्या करेगा, वो ऑर्डर कर देता है। लास्ट एपिसोड में आपने अगर लास्ट सीन में देखा हो तो वो बुलाता है अपने मुलाजिम को और कहता है कि जो चंदौल खान है उसको हवेली में लेके चलो, वहीं पर जाके हम इसका बदला लेंगे। अब कहानी में ट्विस्ट क्या आएगा कि वो उसको ले जाएंगे बाहर शहर में, हवेली में खड़ा किया होगा और उससे बुलवाएंगे कि बताओ बादल खान कहाँ है। लेकिन वो नहीं बताएगा, उसको जोदोकोप किया जाएगा, उसको मारा जाएगा, पीटा जाएगा, उसको यहां तक के टॉर्चर किया जाएगा, टांग में बाजू में कहीं भी गोली मार दी जाएगी, लेकिन वो नहीं बताएगा। और एंड ऑफ द स्टोरी क्या होगा कि वो कुछ ऐसी बात करेगा कि वहां पर बरलास खान भी खड़ा होगा और चन्नार खान भी खड़ा होगा और वो दोनों उसके सीने में गोलियां उतार देंगे। अब चंदौल खान तो मर गया। अब कहानी में ट्विस्ट क्या है कि अब उनको बादल खान का पता चले तो कैसे चले। बादल के दोस्त ने उसको मोबाइल दिया कि ये तुम जमदे से पूछो कि आखिर मामला क्या है और पैसे भी कुछ रख लो। अब क्या है कि बादल खान किसी न किसी तरीके से जमदे को कॉल करता है और उसकी बात हो जाती है। या हो सकता है कि उसका मोबाइल, जो बादल खान का मोबाइल है, वो जमदे के हाथ लग जाए, या हो सकता है कि वो उसी मोबाइल से बात करे। अच्छा, अब जब वो बात कर रही होगी तो बादल खान कहेगा कि देखो अब हमारे पास वक्त कम है, मुझे अगली सिचुएशन बताओ कि आगे अब क्या करना है। तो वहां पर जमदे कहेगी कि देखो तुम वक्त कम की बात करती हो, लेकिन हमारे पास तो अब वक्त बचा ही नहीं है। वो सारी बात बताएगी कि मेरे पर किस तरह से लोगों इन्होंने एक पैरे लगा रखे हैं और मेरी छानबीन हो रही है और मैं अब मजीद तुम्हें और कुछ शायद अब मेरे पास इतना वक्त नहीं रहा, अब वक्त हमारा ख़त्म हो चुका है और मज़ीद इसको डिले करने का, लंबा करने का। अब यही बातें हो रही होंगी तो पीछे से अचानक से बरीरा आ जाती है। अब बरीरा आकर क्वेश्चन मार्क ये कि क्या उसकी बातें सुननी उसने या फिर नहीं सुनी। जहां तक मुझे लगता है वो उसकी बातें नहीं सुनेगी, या वो कुछ पूछेगी भी तुम किससे बात कर रहे, तो वो कहेगी कि देखो मैं अपनी माँ से बात कर रही थी। और मैं आपको एक बात और भी बताऊं कि बरीरा भी इस खानदान की डसी हुई है। हो सकता है कि बरीरा के खानदान के लोगों को भी मार के बरीरा को इसी तरह से लाया गया हो जिस तरह से जमदे को लाया गया, और बरीरा जमदे का साथ देगी। ये मैं आपको एक ऐसी प्रेडिक्शन बता रहा हूं जो शायद अभी तक किसी ने नहीं मालूम, तो अभी तक किसी ने नहीं बात की होगी इस पर, लेकिन मैं आपको पहले से बता रहा हूं कि बरीरा जमदे का साथ देगी और बरीरा को मालूम होगा, लेकिन वो जाने अनजान बन जाएगी और उसे कहेगी कि तुम किससे बात कर रही थी। तो जमदे कहेगी वो तो मैं अपनी माँ से बात कर रही थी, तो तुम ये कह रही थी कि वक्त की कम नहीं है। तो वो इस तरह से बात को टाल मटोल करेगी जमदे, और बरीरा कहेगी ठीक है तुम्हारी बात सही होगी। हालांकि बरीरा को सारा मालूम पड़ गया है कि असल बात कहानी क्या है। खैर, अब उसके बाद क्या है कि अब कहानी में ट्विस्ट क्या आएगा
कि मैं आपको यही बता दूं, फोन पर हो सकता है कि फोन पर बाद में, यानी कि इस कहानी के बरेरा और जमदे के सीन के बाद में फिर से कॉल पे बात हो और उसे क्या कहते हैं कि जमदे बोले बादल को कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूं, मैं तुम्हारे पास मिलने आई हूं और हम मिल के बात करते हैं कहानी में। और अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा लास्ट एपिसोड में ले चलो तो बादल अपने दोस्त को कहता है, मैं उसका नाम भूल गया हूं, वो उसे कहता है कि तुम जाओ उसके घर में, चिनार खान घर में, और उसे बता दो कि मैंने बादल को कहीं देखा है। अब इस कहानी की मुझे बहुत ज्यादा ट्विस्ट आ गए हैं कि यानी कि वो अपने दोस्त को वहां पर भेज के ऐसा क्यों कर रहा है। बेसिकली वो इसीलिए कर रहा है कि किसी तरह से बरलास और चिनार खान को घर से बाहर निकाल सके और उनको मार सके। तो अब दूसरी तरफ जमदे एक नया ट्विस्ट ले आती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूं। तो वो फिर अब क्या है कि उसके साथ प्लान करती है कि ठीक है कि हम फलां दरबार पर जहां पहले मिले थे वहीं पर आके हम मुलाकात करेंगे। अब उसके बाद यहां पर मैं समझता हूं कि बादल खुद कहेगा जमदे को, हो सकता है यहां पर यह भी हो सकता है कि बादल खुद कहे जमदे को कि किसी तरह से चिनार खान को भी वहां पर लेकर आओ, और यह भी हो सकता है कि ऐसा ना हो, क्योंकि अगले एपिसोड में ये चीज अगर आप टीजर में देखें तो दिखाया गया किस तरह से जो चिनार खान है वो परेशान खड़ा हुआ है। तो वहां पर जो जमदे है वो उसे कहती है कि आप ऐसी कशमकश में क्यों हैं, ऐसा क्या वजह है। तो वहां पर वो कहता है कि तुम्हारे बादल ने हमारा जीना आराम कर रखा है, हमारा सुकून बर्बाद कर दी है। तो वो कहती है कि मेरा बादल मेरा नहीं है, मेरे तो आप हैं। तो अब ये देखो ना किस तरह से वो सियासत खेल रही है और उसको अपना बनाने की कोशिश कर रही है। तो ये भी कह देती है कि देखिए अगर आप चाहें तो बादल को ढूंढने में मैं आपकी मदद कर सकती हूं। अब क्वेश्चन मार्क ये है, क्या जमदे ऐसा करेगी? जमदे बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेगी, बल्कि जमदे की इस बात के पीछे भी कोई चाल है, और वो चाल क्या है वो अगले एपिसोड में आपको पता चल जाएगा। लिहाजा चले मैं आपको थोड़ा यहीं पर मैं आपको इस कहानी के इस एपिसोड के बारे में बता दूं, और उसके बाद वो चाल क्या है उस बारे में भी बात करेंगे। तो मेरे साथ जुड़ी रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करेगा, एंड तक देखिएगा। अच्छा, अब क्या है कि फिर क्या है कि वो कहेगा अच्छा तो वो कैसे, तो वो कहेगी कि जिस तरह से मैं कहूंगी आप वैसे वैसे करें, क्योंकि अब वो उसे ये भी बताएगी कि वो दरबार पे आता है और वो हर जुमेरात को जाता है, वहाँ पर दुआ करता है, तो आपको वो हर जुमेरात को वहाँ पर मिलेगा, ये दरगाह पर। अब क्या है, ये भी हो सकता है कि वो अच्छा अब उसको लेकर उसके पास जाए। अच्छा, अब ये पूरा प्री प्लान है। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि जमदे ने ये सब कुछ उसको नहीं बताया बादल को कि मैं इस तरह से चिनार खान को साथ लेकर आ रही हूं। अब इस कहानी के पीछे क्या ट्विस्ट है, क्योंकि जमदे ने सुन लिया था दुर्राब खान के की बातें सुन ली थी। उससे कहा था कि अब तुम लोग हवेली से बाहर नहीं जाओगे। अब क्या है कि चिनार खान और बरलास खान तो घर में, और जमदे चाहती है कि मैं इन दोनों को मार के ही अपने जो बदला है घर का, जो मेरे घर वालों को मार डाला उसका, तभी मुझे सुकून आएगा। तो अब वो तो बाहर जा नहीं रहे थे, तो अब वो क्या करेगी, समझ तो गए होंगे आप कि वो अब बादल को घर में लेकर आएगी और उसके बाद एक नया प्लान करेगी। अब वो प्लान क्या होगा, चलिए उस बारे में बात कर लेते हैं। पहले जरा कहानी खत्म, लास्ट एपिसोड को डिस्कस कर लें, क्योंकि लास्ट एपिसोड में आपको बहुत सारी चीजें आपको जो है वो अगले आने वाले एपिसोड के बारे में खुल के सामने आ जाएंगी, और यही सेकंड लास्ट और लास्ट एपिसोड हो सकती है, या फिर 2 से 3 एपिसोड और मजीद होंगी और कहानी वहीं पर खत्म हो जाएगी। अच्छा, अब कहानी में और ट्विस्ट क्या आने वाले हैं कि अब जमदे बादल को नहीं बताएगी कि वो चिनार खान को भी साथ देकर आई है। तो वो अब जब उससे मुलाकात कर लेगी, और हो भी सकता है कि वो बता दे, ये ना बताए कि चिनार खान को साथ लेकर आई, पर वो ये बता दे कि अब चिनार खान और बरलास घर से बाहर नहीं निकलते, तो उनको मार नहीं सकते, तो तुम्हें कोई और प्लान करना होगा, कोई इस तरह की बातें करेगी। और क्या होगा कि जो चिनार खान अब अचानक चिनार खान के बाद चल जाता है, बादल खान जमदे को बोलेगा कि ठीक है अब तुम जाओ, अब तुम जाओ। तो वो कहेगी कि मैं अब वापस जाने के लिए नहीं आई, मैं वापस गई तो ये लोग मुझे मार डालेंगे।
अब वो चाहती है कि वो बादल खान के साथ रहे, बादल खान उसको ले जाए, तो वो कहता है कि चलो फिर यहां से चलें। अब वो जैसे जाना चाहते हैं। अच्छा, यहां पर एक ट्विस्ट और भी है। हो सकता है कि जमदे इसी मकसद के लिए यानी कि चिनार खान के साथ निकली थी कि वो किस तरह से बादल खान के साथ चली जाए और जाकर प्लान करें कि अब किस तरह से चिनार खान और बरलास को मारना है। लेकिन क्या है कि ये जो प्लान था ये चौपट हो गया, और अब चौपट हो गया तो फिर अब क्या होगा कि अचानक से चिनार खान को मालूम पड़ जाता है कि किस तरह से जमदे और बादल यहीं पर हैं, और वो उनको जैसे ही वो बाहर निकलते हैं वो उनको आते हुए देख लेता है, और वहां पर वो कहेगा द एंड, अब तुम्हारा काम खत्म, अब तुम हार गए। अच्छा, अब वहां पर जमदे क्या प्लान करेगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। जमदे अचानक से बादल से हटकर खड़ी हो जाएगी चिनार खान के साथ, और वो कहेगी कि ये ले आपका बादल। वो हैरान परेशान हो जाएगा कि जमदे ने ये क्या किया। बादल एकदम से शॉक्ड हो जाएगा कि जमदे ने क्या किया, कि जमदे तो मेरे साथ थी, तो वो चिनार खान के साथ कैसे मिल गई। अब वो चिनार खान के साथ मिलकर सच्चा होना चाहती है कि देखिए मैंने आपको कहा था ना, मैं बादल खान को ढूंढ के दिखाऊंगी, तो ये देखो मैंने बादल खान को ढूंढ लिया, अब ये लो बादल खान तुम्हारे हवाले। तो बहुत खुश होगा और जमदे को बड़ा वो प्यार देगा, और जमदे को से उसका जमदे का एतमाद उसने जीत लिया कि किस तरह से जमदे ने मेरा साथ देकर बादल खान को पकड़वा दिया। लेकिन असल कहानी क्या है, अब जमदे बादल खान को छोड़कर चिनार खान के साथ जाके मिल जाएगी, और बादल खान एकदम से शॉक्ड हो जाएगा कि ये जमदे ने मुझे पकड़वा दिया, यानी मुझे ही पकड़वा दिया, मेरा साथ दे रही थी, मैं तो उसका साथ दे रहा था और इसने मुझे ही पकड़वा दिया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट क्या आएगा, असल सस्पेंस कहां छुपा हुआ है कि जमदे उस वक्त वो खुद को बचाना चाहती है, क्योंकि वो इनको मरवाना चाहती है चिनार खान को और बरलास को, तो अब वो इसके साथ मिलकर इसका एतमाद जीतेगी, और चिनार खान बहुत खुश होगा कि जमदे ने हमारा साथ दिया, जिस पर हम जिंदगी भर शक करते रहे, उसने हमारा साथ दिया और उसने बादल खान को पकड़वाने में हमारी मदद की। तो अब क्या है कि वो बादल खान को पकड़कर अपने घर ले जाएंगे, और आपको क्या लगता है कि उसको मार डालेंगे? नहीं नहीं नहीं, उसको अभी मारेंगे नहीं। जमदे उसको मरवाने में अभी टाइम लेगी, वो सिर्फ कहेगी अभी उसको मत मारे, अब वो कोई ना कोई प्लान करेगी, और उसके बाद क्या है कि वो उसी घर में रहकर वो बादल को छुड़वा कर इन लोगों को मरवाएगी। हो सकता है कि वो खुद ही मार डाले इन लोगों को, और इस तरह का उसका प्लान होगा, और वो सिर्फ बादल खान को घर में ले जाना चाहती होगी। यही वजह होगी कि वो बादल खान के साथ चलते चलते अचानक से वो चिनार खान के साथ मिल जाएगी कि ये लो तुम्हारा दुश्मन, मैंने तुम्हारे दुश्मन को तुमसे मिलवा दिया। तो अब कहानी में बहुत ट्विस्ट आने वाले हैं, और बस एक दो एपिसोड में ये ड्रामा खत्म हो जाएगा। और दूसरी तरफ क्या है कि जो दुराब खान है वो अपनी मौत आप मर जाएगा, और इन दोनों को, जो चिनार खान को और बरलास को, इन दोनों को बादल खान और जमदे मिलकर मारेंगे। और मैं आपको फिर बता दूं कि बरेरा इन दोनों का साथ देगी। कहानी में बहुत ट्विस्ट आने वाले हैं, और आई होप सो मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और जो लोग मेरे साथ नए जुड़े हो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने लगे, बेल आइकन क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो पर वक्त आपको मिल सके। मैं इस तरह से हर एपिसोड का रिव्यू लाता रहूंगा। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा, कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा कि आप मेरे साथ कितने एग्री करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हेलो गाइस, कैसे उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, कुछ बात होंगे, चटपट होंगे। तो बात करेंगे आज ड्रामा सीरियल खई के सेकंड लास्ट एपिसोड के बारे में, और आज मैं आपको बताऊंगा कि ड्रामा सीरियल खई जो है उसके अगले आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है, और पता लगाएंगे कि वाकई क्या बादल खान पकड़ा जाएगा या फिर इसके पीछे जमदे की कोई चाल है। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, और जो लोग मेरे साथ नहीं जुड़े हुए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेने के बेल आइकन क्लिक कर ले ताकि आने वाली वीडियो बर वक्त आपको मिल सके। तो बिना वक्त जाए की चलते हैं वीडियो की तरह। जी तो गाइस, लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह से मोबाइल भी बरलास खान के पास था,
बादल का और उसके पास कुछ पता नहीं चला। लेकिन अब जमदे जो है वो फुल जिसे कहते हैं कि परेशानी के आलम में है कि अब उसका बादल के साथ राबता कैसे होगा। असल बात तो ये है। लेकिन अब क्या है कि कहानी में ट्विस्ट ये आया है कि जमदे को मालूम पड़ गया कि बादल खान जिंदा है और जिसको वो लेकर आए हैं वो चंदौल है, कोई और है। तो अब कहानी में ट्विस्ट ये आया कि अब जमदे ने ये प्लान कर लिया कि वो किसी ना किसी तरीके से बादल खान तक ये बात पहुंचाए कि अब उसके पास वक्त नहीं है और वो घर के कोई भी हालत वो घर के बारे में कुछ भी नहीं बता सकती, क्योंकि उस पर पैरा लग चुका है और हर बंदे की नजर उसी पर है। तो क्या है कि कहानी में बहुत ट्विस्ट आएगा और अगले आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि किस तरह से जो दुर्राब खान है वो बीमारी की हालत में है और क्या करेगा कि वो उसको बार बार एक चीज एक ख्वाब में उसके ख्वाब में उसके बेटे आकर उसको तंग करते हैं कि तुमने हमारे लिए कुछ ना किया, तुमने हमारे जो दुश्मन है उसको नहीं मारा, बदला नहीं लिया। तो अब वो क्या करेगा, वो ऑर्डर कर देता है। लास्ट एपिसोड में अपने अगर लास्ट सीन में देखा हो तो वो बुलाता है अपने मुलाजिम को और कहता है कि जो चंदौल खान है उसको हवेली में लेके चलो, वहीं पर जाके हम इसका बदला लेंगे। अब कहानी में ट्विस्ट क्या आएगा कि वो उसको ले जाएंगे बाहर शहर में, हवेली में खड़ा किया होगा और उससे बुलवाएंगे कि बताओ बादल खान कहाँ है। लेकिन वो नहीं बताएगा, उसको जोदोकोप किया जाएगा, उसको मारा जाएगा, पीटा जाएगा, उसको यहां तक के टॉर्चर किया जाएगा, टांग में, बाजू में कहीं भी गोली मार दी जाएगी, लेकिन वो नहीं बताएगा। और एंड ऑफ द स्टोरी क्या होगा कि वो कुछ ऐसी बात करेगा कि वहां पर बरलास खान भी खड़ा होगा और चन्नार खान भी खड़ा होगा और वो दोनों उसके सीने में गोलियां उतार देंगे। अब चंदौल खान तो मर गया। अब कहानी में ट्विस्ट क्या है कि अब उनको बादल खान का पता चले तो कैसे चले। बादल के दोस्त ने उसको मोबाइल दिया कि ये तुम जमदे से पूछो कि आखिर मामला क्या है और पैसे भी कुछ रख लो। अब क्या है कि बादल खान किसी न किसी तरीके से जमदे को कॉल करता है और उसकी बात हो जाती है। या हो सकता है कि उसका मोबाइल, जो बादल खान का मोबाइल है, वो जमदे के हाथ लग जाए, या हो सकता है कि वो उसी मोबाइल से बात करे। अच्छा, अब जब वो बात कर रही होगी तो बादल खान कहेगा कि देखो अब हमारे पास वक्त कम है, मुझे अगली सिचुएशन बताओ कि आगे अब क्या करना है। तो वहां पर जमदे कहेगी कि देखो तुम वक्त कम की बात करती हो, लेकिन हमारे पास तो अब वक्त बचा ही नहीं है। वो सारी बात बताएगी कि मेरे पर किस तरह से लोगों इन्होंने एक पैरे लगा रखे हैं और मेरी छानबीन हो रही है और मैं अब मजीद तुम्हें और कुछ अब मेरे पास इतना वक्त नहीं रहा, अब वक्त हमारा खत्म हो चुका है और मजीद इसको डिले करने का, लंबा करने का। अब यही बातें हो रही होंगी तो पीछे से अचानक से बरीरा आ जाती है। अब बरीरा आकर क्वेश्चन मार्क ये कि क्या उसकी बातें सुननी उसने या फिर नहीं सुनी। जहां तक मुझे लगता है वो उसकी बातें नहीं सुनेगी, या वो कुछ पूछेगी भी तुम किससे बात कर रहे, तो वो कहेगी कि देखो मैं अपनी मां से बात कर रही थी। और मैं आपको एक बात और भी बताऊं कि बरीरा भी इस खानदान की डसी हुई है। हो सकता है कि बरीरा के खानदान के लोगों को भी मार के बरीरा को इसी तरह से लाया गया हो जिस तरह से जमदे को लाया गया, और बरीरा जमदे का साथ देगी। ये मैं आपको एक ऐसी प्रेडिक्शन बता रहा हूं जो शायद अभी तक किसी ने नहीं मालूम, तो अभी तक किसी ने नहीं बात की होगी इस पर, लेकिन मैं आपको पहले से बता रहा हूं कि बरीरा जमदे का साथ देगी और बरीरा को मालूम होगा, लेकिन वो जाने अनजान बन जाएगी और उसे कहेगी कि तुम किससे बात कर रही थी। तो जमदे कहेगी वो तो मैं अपनी माँ से बात कर रही थी, तो तुम ये कह रही थी कि वक्त की कम नहीं है। तो वो इस तरह से बात को टाल मटोल करेगी जमदे, और बरीरा कहेगी ठीक है तुम्हारी बात सही होगी। हालांकि बरीरा को सारा मालूम पड़ गया है कि असल बात कहानी क्या है। खैर, अब उसके बाद क्या है कि अब कहानी में ट्विस्ट क्या आएगा कि मैं आपको यही बता दूं, फोन पर हो सकता है कि फोन पर बाद में, यानी कि इस कहानी के बरीरा और जमदे के सीन के बाद में फिर से कॉल में बात हो और उसे क्या कहते हैं कि जमदे बोले बादल को कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूं, मैं तुम्हारे पास मिलने आई हूं और हम मिल के बात करते हैं कहानी में। और अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा लास्ट एपिसोड में ले चलो तो बादल अपने दोस्त को कहता है
मैं उसका नाम भूल गया हूँ, वो उसे कहता है कि तुम जाओ उसके घर में, चिनार खान घर में, और उसे बता दो कि मैंने बादल को कहीं देखा है। अब इस कहानी के मुझे बहुत ज्यादा ट्विस्ट आ गए हैं कि यानी कि वो अपने दोस्त को वहां पर भेज के ऐसा क्यों कर रहा है। बेसिकली वो इसीलिए कर रहा है कि किसी तरह से बरलास और चिनार खान को घर से बाहर निकाल सके और उनको मार सके। तो अब दूसरी तरफ जमदे एक नया ट्विस्ट ले आती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूं। तो वो फिर अब क्या है कि उसके साथ प्लान करती है कि ठीक है कि हम फलां दरबार पर जहां पहले मिले थे वहीं पर आके हम मुलाकात करेंगे। अब उसके बाद यहां पर मैं समझता हूं कि बादल खुद कहेगा जमदे को, हो सकता है यहां पर यह भी हो सकता है कि बादल खुद कहे जमदे को कि किसी तरह से चिनार खान को भी वहां पर लेकर आओ, और यह भी हो सकता है कि ऐसा ना हो, क्योंकि अगले एपिसोड में ये चीज अगर आप टीजर में देखें तो दिखाया गया किस तरह से जो चिनार खान है वो परेशान खड़ा हुआ है। तो वहां पर जो जमदे है वो उसे कहती है कि आप जिस कश्मकश में हैं, ये ऐसी बहुत आप ऐसी कश्मकश में क्यों हैं, ऐसा क्या वजह है। तो वहां पर वो कहता है कि तुम्हारे बादल ने हमारा जीना आराम कर रखा है, हमारा सुकून बर्बाद कर दी है। तो वो कहती है कि मेरा बादल मेरा नहीं है, मेरे तो आप हैं। तो अब ये देखो ना किस तरह से वो सियासत खेल रही है और उसको अपना बनाने की कोशिश कर रही है। तो ये भी कह देती है कि देखिए अगर आप चाहें तो बादल को ढूंढने में मैं आपकी मदद कर सकती हूं। अब क्वेश्चन मार्क ये है, क्या जमदे ऐसा करेगी? जमदे बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेगी, बल्कि जमदे की इस बात के पीछे भी कोई चाल है, और वो चाल क्या है वो अगले आने एपिसोड में आपको पता चल जाएगा। लिहाजा चले मैं आपको थोड़ा आप यहीं पर मैं आपको इस कहानी के इस एपिसोड के बारे में बता दूं, और उसके बाद वो चाल क्या है उस बारे में भी बात करेंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, एंड तक देखिएगा। अच्छा अब क्या है कि फिर क्या है कि वो कहेगा अच्छा तो वो कैसे, तो वो कहेगी कि जिस तरह से मैं कहूंगी आप वैसे वैसे करें, क्योंकि अब वो उसे ये भी बताएगी कि वो दरबार पे आता है और वो हर